परिवारवाद की परिभाषा तेजस्वी जी बोलते हैं या आपके वो भाई काबिल नेता हैं जिन्हें आप बाहर निकालने का एक बड़ा नौटंकी कर रहे हैं। भाई परिवारवाद तो उसे कहा जाता है कि परिवार दुबई में है और बिहार की राजनीति कर रहा है, डेली ट्वीट करती है। तेज प्रताप जी ऐसा कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला काम किए हैं जिसके कारण वो मंत्री बनाए गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई चिराग पासवान का कार्यक्रम है राजगृह में बहुजन भीम संकल्प समागम, इस नाम से ये कार्यक्रम करेंगे और कई इसके पीछे जो तथ्य है कि भाई जो बहुजन हैं, जो मूल धारा से पीछे रह गए हैं, उन्हें अब आगे करने की कोशिश हो रही है। कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं सवालों का साझा करने के लिए हम बैठे हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के राजेश भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुजनों को आगे करने की बात हो रही है आपके पार्टी के तरफ से। उनके जो असुविधाएं हैं, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, उनको समझने और सुनने की कोशिश हो रही है विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है और कई जो विपक्षी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जब बहुजनों के बारे में वाकई में सोचने का समय आता है तब पहले अपने परिवार को वो तवज्जो देते हैं, परिवार को वैल्यू दे देते हैं, वहाँ पर बहुजन भूल जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का जो अफवाह है, विपक्ष की जो बात है उसको आपने कोट किया है अभी। आप ये बताइए कि अगर परिवार का भी कोई सदस्य किसी भी पार्टी में स्थापना काल से कार्यकर्ता की भूमिका में काम करता हुआ आज राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचा हो तो क्या उसका हक या सम्मान नहीं मिलना चाहिए इसलिए कि वो परिवार है? मैं बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूं। अरे परिवारवाद पर बोलने का तो उन्हें हक है जिसने परिवार को छोड़कर चलने का काम किया है। परिवारवाद की परिभाषा तेजस्वी जी बोलते हैं तो उनको तो ये बात कहना चाहिए। आज माई बहन योजना लेके आ रहे हैं। अरे माई बहन योजना तो उनका बहुत पहले से चल रहा है। जब मौका मिला माई बन गई मुख्यमंत्री, जब मौका मिला बहन बन गए लोकसभा सदस्य। तो माई बहन योजना उनके यहां बहुत पहले से चल रहा था। परिवार को लेकर चलने की जो परिपाटी राष्ट्रीय जनता दल में देखी जा रही है स्थापना काल से आज तक, तो अब वो परिवारवाद पर बोल रहे हैं। तो स्थापना काल से एलजेपीआर के भी वो बहुत सारे बहुजन हैं। उनके घर के अगर परिवार की आप सदस्य हैं तो आप दुबई से पार्टी को चलाइएगा और दुबई से राजनीति कीजिएगा, ये भी परिपाटी है और वो परिवारवाद पे बोलती है। बताइए ना कि रोहिणी आचार्य जी किस पद पे हैं? हम बहुत गंभीरता से पूछना चाह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी से मेरा यह सवाल भी है कि रोहिणी आचार्य जी किस पद पे हैं, उनके बहनोई किस पद पर हैं? तो भाई सबको जो है सुख सुविधा आप जो है दिए जा रहे हैं, किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? बिहार की जनता को कितना साल आप भरमाइएगा? बिहार की जनता को सिर्फ बरगलाने का और लूटने का सरकारी खजाना आपने काम किया है। अरे चारा और अलकतरा जो जिसने नहीं छोड़ा, बिहार को आज 50 वर्ष पीछे ढकेल दिया, जिसने अपहरण का उद्योग ला दिया, उद्योग यहां से उनके डर से उद्योग और उद्योगपति दोनों पलायन कर गए, कौन है जिम्मेवार बिहार में? और वो परिवारवाद की परिभाषा गढ़ता है। ये परिवारवाद की नई परिभाषा है क्या? मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं और बहुत धड़ल्ले से इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी जी आपकी बहन सबसे पार्टी में काबिल नेत्री थी या आपके वो भाई काबिल नेता हैं जिन्हें आप बाहर निकालने का एक बड़ा नौटंकी कर रहे हैं और प्रतिदिन मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखे हुए हैं? कौन सा वो इतिहास गढ़ दिए हैं? जानना चाहते हैं। तेज प्रताप जी ऐसा कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला काम किए हैं जिसके कारण वो मंत्री बनाए गए हैं? देखिए, बिहार 9वीं फेल से अब परहेज करेगा। बिहार नहीं चाहता है कि जंगल राज में फिर से पुनरावृत्ति हो। जंगल राज से अब दुहाई मांगता है बिहार और अब बिहार एक कदम आगे बढ़ गया है। अब विकसित बिहार की परिकल्पना देखता है
घर घर में खुशहाली हो, घर घर में रोजगार हो, जो पलायन कर गए हैं उनके पुनर्वापसी हो, ये चाहता है बिहार। और बिहार वासी अब सुख चैन अमन की नींद सोना चाहते हैं और हर घर में सुख शांति हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी भी है बिहारियों के लिए खास करके। लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या मतलब जो आपका मूल मंत्र है, जो चिराग पासवान जी हमेशा कहते रहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो अब आरोप जो लगातार लगाए जा रहे हैं आप पे कि भाई परिवार फर्स्ट और परिवार के सदस्य फर्स्ट। आपने कहा कि अगर उस समय स्थापना काल से जो परिवार का सदस्य लगा हो, तो स्थापना काल से कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या उनके जीजा जी के तरह काबिल और कोई स्थापना काल से सदस्य इस पार्टी में नहीं था? ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी तो सरकार से हम लोग बाहर हैं, अभी कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ऐसा है नहीं, सरकार अपनी है नहीं, हम लोग एनडीए के एक मजबूत सहयोगी घटक दल के रूप में हैं। एक आयोग कोई बहुत बड़ा पद होता भी नहीं है, लेकिन सम्मान होता है। अभी चुनाव है, हम लोग जिनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना चाहते हैं, जिनको हम सदन में भेजना चाहते हैं, हमारे पास नेता बड़े पहलवान हैं और वो सदन में भेजे जाएंगे। आने वाले दिनों में हमारी सरकार में बड़ी भूमिका होगी, हमारे कई मंत्री लोग होंगे, तब आपसे हम जवाब पूछेंगे कि ये परिवारवाद था कि वो परिवारवाद। मतलब ये आत्मसंतुष्टि की बात नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, ये आत्मसंतुष्टि अब आपको ये लगता होगा, बोले तो कि विपक्ष की एक लाइन है और कई पत्रकारों से हम देखते हैं कि विपक्ष का लाइन सुनते हैं। भाई परिवारवाद तो उसे कहा जाता है कि परिवार दुबई में है और बिहार की राजनीति कर रहा है, डेली ट्वीट करती है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, बिहार के माननीय मंत्रियों को ट्वीट करके कोट करना, दुबई से उनकी बहन राजनीति करती है, तो परिवारवाद की तो सबसे बड़ी परिभाषा वहां दिखता है। लेकिन बात तो अब यहाँ तक तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई अब इस तरह से जब जमाइयों को लगाया जा रहा है आयोग में, दामादों को लगाया जा रहा है, तो काहे नहीं दामाद आयोग ही शुरू कर देते हैं? तेजस्वी जी शुरू किए थे ना भाई, वहां तो था ना साला जीजा आयोग। अरे बहन मुख्यमंत्री थी और भाई जो है हनक अपना पूरा पैदा किए हुए थे। अपहरण आयोग था वहां, जंगल राज आयोग था, चारा घोटाला आयोग था, तो सब आयोग ही तो था। साधु और सुभाष जी कौन सा जो है दूध के दूल्हे हुए थे और क्या क्या उन्होंने किया है बिहार की जनता से छिपी हुई है क्या? अरे जिसके टेबल पर अपहरण की फिरौती तय होती थी और फिरौती में एक मुख्यमंत्री आवास पर जो है छूट दिलाया जाता था मुख्यमंत्री के तरफ से, तो वो दौर जो है ना बिहार देखा है। और बिहार के जो जनता है वही सब मुगालते में नहीं आने वाली है। परिवारवाद की परिभाषा पर खासकर तेजस्वी जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मुख्य प्रवक्ता एलजेपी आर के राजेश भट्ट साहब बातचीत कर रहे थे, कई सवाल कहे गए इनसे और इन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। तो चलिए, अब तय जनता को करना है कि क्या उनके जहन में किस तरह की बातें चलती है। क्या वाकई में जिस तरह से बहुजनों को लेकर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं चिराग पासवान, इस तरह की भूमिका में वो हमेशा नजर आएंगे? सवाल यही खड़ा होता है और ये समझना आपको है। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके समक्ष। बहुत शुक्रिया।